आम इंतखाबात के लिए पेपर मंजूर और मुस्तरद होने का मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी के फैसलों पर अपीलों का वक्त आ गया। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्तें कल से दायर होंगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलें 3 जनवरी तक जारी रहेंगी। इंतखाब ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के मुताबिक रहनुमा इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। बांदी पीटे इलेक्शन की दौड़ से माइनस। कागजात नामजदगी मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहर बानो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। यास्मीन राशिद, मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा भी इंतखाबी दौड़ से बाहर। अली मोहम्मद खान, आसम सवाती, आतिफ खान, अली अमीन गंडापुर, कासिम सूरी, असद कैसर, शहराम तरक़ई और हम्माद असहर के कागजात भी मुस्तरद। NA 122 से बानी PTI के कागजात मुस्तरद। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। लिखा, बानी PTI को अखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। सजा ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं दी गई। शिकायत कुनिंदा के एतराज़ात कानूनी करार दिए गए। गुड्डू पावर प्लांट की हाई ट्रांसमिशन लाइन में आतिशत की कई घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को बिजली फराहमी मुअत्तल। आग लगने से 500 kV की 3 लाइनें ट्रिप कर गई। शदीद धुंध के बायस मरम्मती काम में मुश्किलात का सामना। हुक्काम ने जल्द बिजली बहाल होने की उम्मीद दिला दी। गुड बाय 2023, वेलकम 2024। खुशी और गम के लम्हात के लिए साल 2023 मुकम्मल हो गया। रवां साल का आखिरी गरूब आफ्ताब चंद घंटों की दूरी पर। नए साल के लिए कौम को नई खुशियों का इंतजार, नई उम्मीदें, नई मनासिल, नए जज्बे और रोशन मुस्तकबिल। कौम मुल्क की सलामती के लिए नया साल खुशाइंद होने के लिए दुआ को। सरकारी सतह पर साले 9 के जश्न पर पाबंदी के बावजूद मंचलों की तैयारियां। पुलिस भी एक्शन के लिए तैयार। हुल्लड़बाजों और वन व्हीलर्स का साल जेल में शुरू होगा। हवाई फायरिंग करने वाला भी हवालात जाएगा। पंजाब पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। 21,000 से जायद अहलकारों की ड्यूटी लगेगी। इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश मुकम्मल। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास खत्म। मरियम औरंगजेब ने कहा 2 दिसंबर को शुरू होने और इंटरव्यूज में 2300 उम्मीदवार सामने आए। 184 घंटों के दौरान सिफारिशात और तजावीज को सुना गया। पार्लिमानी बोर्ड जल्द हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। उधर नून लीग आज से लाहौर में इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। फैसल टाउन लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। PP रहनुमा यूसर वसा खिलानी का मुतालबा। कहा, साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के साफ और शफाफ ना होने का तासुर नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। अक़लियतों की आबादी की बुनियाद पर नशिस्तों के लिए कानून साजी की कोशिश कर रहे हैं। 12 साल पहले मरी के किसी रेस्ट हाउस में रहने की बुनियाद पर मुझे, जिसकी मैंने 942 रुपए पेमेंट नहीं की, नाअहल करार दे दिया गया है। अगर कोई 50 साल में ये साबित करे कि मैं किसी रेस्ट हाउस में रहा हूँ तो मैं सियासत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ। रेस्ट हाउस के बकाया जात न देने पर शेख रशीद के कागजात मुस्तरद। साबिक विफाकी वजीर का पारा हाई। नाअहली घटिया मजाक करार दे दिया। वीडियो बयान में बोले, अपना हक नहीं छोड़ूंगा। वाज़ेह कामयाबी देखकर मुझे नाअहल करार दिया। फैसले की कॉपी के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं। साजिशें करने वाले दोबारा लंदन जाएंगे। PDM को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा।
गजा में इस्राएली सफाकियत जारी, मजीद 165 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 21,600 तक पहुंच गई। शहर खंडरात में तब्दील हो गया। 2,90,000 से ज्यादा मकानात रिहाइश के काबिल ना रहे। शिफाखाने बंद होने से शहरी इलाज से महरूम। गजाई बहरान में शिद्दत आ गई, रोटी का लुकमा मुश्किल हो गया। 10 दिसंबर तक गजा में 29,000 बम गिराए गए। बमबारी से इजरायली फौजी यरगमाली भी मारा गया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने गजा की सरहद पर कब्जे का मंसूबा बना लिया। नेतन्याहू ने कहा, जंग में फतह के लिए गजा और मिस्र की सरहद पर कंट्रोल जरूरी है। हमास ने गजा में इसराइल को सबक सिखा दिया। जमीनी ऑपरेशन में सेहूनी फौज को नाको चने चपवा दिया। अल-क़िस्साम बरकेट ने मजीद 20 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक एहलकारों का ताल्लुक स्पेशल फोर्सेस से था। मुतादिद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दी गईं। इसराइल ने मेजर और कैप्टन समेत 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गलियों में मारे गए फौजियों की तादाद 172 तक जा पहुंची। उधर हमास ने अमरीका को गजा जंग में शराकतदार करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, अमरीका इसराइली फौज को बमबारी के लिए गोला बारूद फराहम कर रहा है। रहते फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, दुनिया भर में मुजाहरे जारी। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन ने सुर्ख रंग बहाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। टोक्यो में मुजाहिरीन जूते उठाकर अमरीकी सिफारत खाने के बाहर पहुंच गए। इसराइल की हिमायत पर अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। स्पेन, तुर्की और शाम में शहरी झंडे उठाकर सड़कों पर निकल आए। जनूबी कोरिया, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह इस शहर की ग्लोरी को, इस शहर की सकाफत को, इस शहर की तारीख को एक बार फिर प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी और अपने आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह दिखाएगी कि कितना खूबसूरत था हमारा कराची और कितना खूबसूरत अपने कराची को हम बना सकते हैं अगर हम तफरीक, तासुब, नफरत को ख़त्म करें, एक दूसरे को अपनाएं तो आने वाला वक्त इंशाअल्लाह बेहतर होगा। शहर कायद के तारीखी विरसे को नफरत और तासुब की नजर कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पीपल्स पार्टी का इंतजामिया काम कर रही है। KMC के टैक्स का फैसला सिटी काउंसिल करेगी। डेंसो हॉल की इमारत की ताज़ीन और आराइश करेंगे। मुल्क में जाड़ा उरूज पर पहुंच गया। कराची से खैबर तक ठंड ही ठंड। लाहौर समेत पंजाब में यकबस्ता हवाएं। मैदानी इलाके रात भर धुंध की लपेट में रहे। मोटरवे के बेशतर सेक्शंस बंद करना पड़े। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। उधर लाहौर की स्मोक के रोक से जान न छूटी। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। साल 2023 में पाकिस्तानी खवातीन छा गईं। बड़े बड़े एजाज अपने नाम कर लिए। पूरी दुनिया में सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुनीबा अली वर्ल्ड कप और T20 में सेंचुरी बनाने वाली पहली खातून बनी। कोहपेमा नाइला कियानी ने नांगा परबत सर की। MMA स्टार अनीता करीम ने शानदार कामयाबी समेटी। सवात में खवातीन का पहला क्रिकेट मैच खेला गया। उरूज आफ्ताब ग्रैमी में परफॉर्म करने वाली पहली पाकिस्तानी फनकार बनी। मादाम तुसाओ दुबई में बेनज़ीर भुट्टो का मोमी मुजस्मा रखा गया। जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बनी। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज का भी हल्फ उठाया। गैर कानूनी और गैर मुल्कियों की वापसी का अमल जारी। तोरखा मर्चावंद बॉर्डर पर वापस आने वालों का जमे गफीर। गुज़श्ता रोज 966 अफगान शहरी वापस गए। 57 गाड़ियों पर 80 के करीब खानदान रवाना हुए। वापस आने वालों की मजमूई तादाद 4,54,000 से जायद हो गई। महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। इतवार बाजारों में कुछ भी सस्ता ना रहा। सब्जियों और फलों की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर। प्याज 200 रुपए फी किलो, टमाटर 100 रुपए फरोख्त होने लगा। लहसुन 600, अदरक 500 रुपए फी किलो बिकने लगी। शिमला 155 और सब्ज मिर्च 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही। शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए।
सफेद पोश तबके के लिए सर्दी से बचना नामुमकिन होने लगा। लंदा बाजार महंगाई की लपेट में आ गए। दुकानदार इस्तेमाल शुदा कपड़ों की भारी कीमत मांगने लगे। शहरी कहते हैं महंगाई के दौर में जिस्म को लपेटना भी नामुमकिन होता जा रहा है।